नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एक्स्ट्रा एजुकेशन पॉइंट पर। मेरा नाम है श्रवण कुमार और मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक विटामिन पर चर्चा करेंगे और उनके वैज्ञानिक नाम और उनके कमी से होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो आपको ये प्रश्न आगे नेक्स्ट एग्जामों में देखने को मिल सकते हैं। तो देखते रहिए हमारी वीडियो को। तो दोस्तों चलते हैं अपने फर्स्ट विटामिन की ओर, जिसका नाम है विटामिन ए। हाँ जी, विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। हाँ जी, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। तो याद रखना है विटामिन ए रेटिनॉल। तो इसकी कमी से होने वाला रोग देख लेते हैं। इसकी जो कमी से होने वाला रोग है वो रोतौंदी। हाँ जी, रोतौंदी रोग ऐसा है जिसमें रात में दिखाई नहीं देना। हाँ जी, रात में जिन लोगों को दिखाई नहीं देता उनको रोतौंदी रोग होता है। उनमें विटामिन ए की कमी होती है। तो इनका महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, विटामिन ए को कहाँ से लें? तो गाजर, दूध, अंडा और फल। हाँ जी, जो गाजर होती है उसमें अत्यधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है और दूध, अंडा और फल जैसे पदार्थों में विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट विटामिन की ओर। हाँ जी, विटामिन बी। विटामिन बी में आपको 7 प्रकार के विटामिन देखने को मिलेंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो क्वेश्चन इसी में से आते हैं। विटामिन वन, विटामिन टू, विटामिन थ्री, विटामिन फोर जैसे विटामिन होते हैं इसमें। तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलते हैं विटामिन वन के पास। तो विटामिन वन का नाम, जो रासायनिक नाम है, वह है थायमिन। हाँ जी, विटामिन वन थायमिन। इसकी कमी से हो जाता है बेरी बेरी रोग। हाँ जी, बेरी बेरी रोग हो जाता है। इसका महत्वपूर्ण स्रोत है जो इसका मूंगफली, आलू और सब्जियां इत्यादि हरी सब्जियां खानी चाहिए, आलू और मूंगफली। बी वन, विटामिन बी वन। तो चलते हैं नेक्स्ट विटामिन विटामिन बी टू। हाँ जी, विटामिन बी टू जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। हाँ जी, राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से त्वचा फटना, आंख का रोग जैसे रोग हो जाते हैं। इसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है जो अंडा, दूध, हरी सब्जियां। वही है जो पहले विटामिन बी वन में था। तो इसमें भी दूध, अंडा और हरी सब्जियां खानी चाहिए, जिससे हमारी जो विटामिन बी बी टू की कमी होती है वो पूर्णतः भर जाती है। तो चलते हैं राइबोफ्लेविन। याद रखना राइबोफ्लेविन। तो आपको इनके रासायनिक नाम को याद जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़े टफ पड़ते हैं, तो इनको थोड़ी ट्रिकली वाइज याद रखने पड़ेंगे। तो चलते हैं विटामिन बी थ्री की ओर। तो विटामिन बी थ्री आता है। तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो है पेंटोथेनिक। हाँ जी, पेंटोथेनिक जो एसिड, पेंटोथेनिक एसिड या पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से हो जाता है पैर में जलन रोग हो जाता है। पैर में जलन, जो पैरों में जलन होती है और बाल सफ़ेद होना जैसी बीमारियां विटामिन बी थ्री की कमी से हो जाती है। तो इसकी जो प्रमुख स्रोत है वो होता है मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली। हाँ जी, इसका जो बढ़िया स्रोत होता है वो मांस होता है और दूध, टमाटर, मूंगफली खानी चाहिए। इनमें विटामिन बी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे आपको पैरों में जलन जैसी बीमारियां देखने को मिलती है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक विटामिन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा विटामिन आ जाता है बी फाइव। हाँ जी, बी फाइव। इसका रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड। हाँ जी, निकोटिनेमाइड जो नियासिन। इसका हिंदी में नाम है नियासिन। तो इसको साइंस की लैंग्वेज में हम कहते हैं निकोटिनेमाइड। और इसकी कमी से हो जाता है मानसिक विचार परलांगा। जो मानसिक विचार की जो बीमारी होती है वो बीमारी हो जाती है इसकी कमी से। तो इसकी प्रमुख स्रोत होता है वो होता है मांस, मूंगफली, आलू। तो सभी विटामिन बी होते हैं वो मांस, मूंगफली, आलू, हरी सब्जियां इनमें भरपूर मात्रा में होती है। तो सजेस्ट यही करते हैं कि जो आ जाते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको मांस, मूंगफली, अंडा ऐसी जैसी देखने को मिले तो विटामिन बी वहीं से ही पूर्ति होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट विटामिन बी सिक्स। इसका नाम है पायरिडा पायरिडा कैसिन। हाँ जी, पायरिडा
कसिन जो इसका रासायनिक नाम है, कमी से इसका रोग हो जाता है एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया खून की कमी, हाँ जी, जो रक्त की कमी हो जाती है हमारे शरीर में उसे एनीमिया कहते हैं। और त्वचा का रोग, त्वचा फट जाना, त्वचा का रोग हो जाता है। इसका भी प्रमुख स्रोत दूध, मांस, सब्जी। तो विटामिन बी तो आपको ना रट लेना है, तो दूध, मांस, मूंगफली, हरी सब्जी जैसी जैसे पदार्थों में विटामिन बी पाया जाता है। और इनके जो रासायनिक नाम है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, और उनकी कमी से होने वाले रोग। और अगर आपको वीडियो समझ में ना आए तो दोबारा दोबारा से देख लेना, और इसकी मैं पीडीएफ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट, विटामिन बी 7 की ओर। तो विटामिन बी 7 आ जाता है, तो इसका रासायनिक नाम आ जाता है कुछ बायोटीन। तो बायोटीन याद रखना है, Hb7, बायोटीन। और इसकी कमी से जो रोग होता है, बालों का गिरना, चमर रोग। चमर रोग यानी कि त्वचा रोग ही होता है, बालों का गिरना और चमर रोग। इसका स्रोत है हीस्ट, गेहूं, अंडा। हाँ जी, इसमें एक अलग से आ गया हीस्ट, बी 7 के लिए हीस्ट, गेहूं और अंडा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आता है बी 12, विटामिन बी 12। तो इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल, साइनोकोबालमीन। हाँ जी, कोलाब, सॉरी, साइनोकोबालमीन। हाँ जी, कोबालमीन इसका रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से हो जाता है पांडु रोग, एनीमिया और पांडु रोग। पांडु रोग कौन सा होता है? पांडु रोग जैसे कि ये हो जाता है वृद्ध जो व्यक्ति होते हैं उनमें ज़्यादा रोग होता है। तो याद रखना है अपने, एनीमिया, एनीमिया तो बताया था मैंने, रक्त की कमी हो जाता है, वो एनीमिया रोग हो जाता है। तो स्रोत इसका मांस, कवे कचेली कचेली दूध। चलते हैं नेक्स्ट। अब आ जाता है विटामिन सी। हाँ जी, विटामिन सी खट्टे पदार्थों में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका रासायनिक नाम देख लेते हैं, एस्कार्बिक एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक अम्ल। इसकी कमी से हो जाता है स्कर्वी रोग, मसूड़ों का फूलना, या मसूड़ों से जो रक्त का बहना, जो रक्त निकलता रहता है हमारे मसूड़ों में से, तो वो स्कर्वी रोग हो जाता है। तो चलते हैं, हाँ, इसका स्रोत मैंने बता दिया, खट्टे पदार्थों में ज़्यादा होता है। तो आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, तो याद रखना आपने। नेक्स्ट चलते हैं विटामिन डी। हाँ जी, विटामिन डी। तो विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। हाँ जी, कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से हो जाता है रिकेटस। रिकेटस इसकी कमी से रोग हो जाता है, और इसका जो प्रमुख स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश। हाँ जी, अत्यधिक सूर्य का प्रकाश। रिटिलिस एक त्वचा से रिलेटेड बीमारी है, तो याद रखना है इसकी जो प्रमुख स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश। तो दूध, अंडा। चलते हैं कैल्सीफेरॉल, याद रखना कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं विटामिन ई। तो इसका रासायनिक नाम कुछ इस प्रकार से है, टेकोफेरॉल। हाँ जी, उसकी तरह ही है, वो था कुछ कैल्सीफेरॉल, और यह है टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल और कैल्सीफेरॉल आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन याद, थोड़ा सा अंतर है इसमें। वो कैल्सीफेरॉल, ये टेकोफेरॉल। विटामिन ई, टेकोफेरॉल। इसकी कमी से हो जाता है जनन शक्ति का कम होना, मतलब कि नपुंसकता, नपुंसकता का पैदा होना। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता पैदा हो सकती है। आपको ऐसे नहीं आएगा जनन शक्ति कम हो जाना, आपको आएगा तो एग्जाम में पूछा जाएगा तो नपुंसकता लिखा होगा। तो याद रखना नपुंसकता हो जाती है विटामिन ई की कमी से। इसका जो स्रोत है, प्रमुख स्रोत, वो है हरी सब्जी, मक्खन, दूध। हाँ जी, हरी सब्जी, मक्खन, दूध को खाना चाहिए, जिससे विटामिन ई की कमी नहीं होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट विटामिन की ओर। नेक्स्ट और अंतिम विटामिन हमारा आ जाता है विटामिन के। हाँ जी, विटामिन के फिलोकेविनॉल, केनॉन, फिलोकेविनॉन। हाँ जी, फिलोकेविनॉल जो विटामिन ए के का रासायनिक नाम है फिलोकेविनॉन। इसकी कमी से हो जाता है रक्त का थक्का न बनना। हाँ जी, इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है,
विटामिन की कमी से होने वाला रोग या विटामिन की कमी से वो उसमें ऑप्शन दे देता है रक्त का थक्का न जमना, या ऐसे ऑप्शन आ जाता है रक्त का थम्मा किस किस के द्वारा नहीं जमता, तो विटामिन ए, विटामिन बी ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं। तो आपने याद रखना है विटामिन के। हाँ जी, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। रक्त का थक्का कैसे नहीं बनता है? जैसे हमारे को चोट लग जाती है किसी जगह पर, तो उसका जो थक्का है मतलब कि रक्त रुकता नहीं है, निकलता ही जाता है हमारी बॉडी से, ब्लीडिंग होती ही रहती है, जिससे हमारी रक्त की कमी हो सकती है। तो इस प्रकार से विटामिन के की कमी से वहाँ पर थक्का नहीं बनता है, रक्त जाम नहीं होता है, वहाँ पर रक्त बहना खत्म नहीं होता है, तो वहाँ से रक्त निकलता रहता है। तो याद रखना विटामिन के। तो इसका प्रमुख स्रोत है जो टमाटर, हरी सब्जियाँ, दूध, तो ये लेने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना ज़रूर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि डेली हम ऐसी वीडियो अपलोड करते रहते हैं। और उस बेल आइकन को भी पास वाली दबा देना, क्योंकि हम जैसी ही वीडियो कोई अपलोड करेंगे तो आपको उसका ऑटोमेटिकली अपना नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।